हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको लेफ़्ट और राइट का जजमेंट करके दिखाऊंगा किस तरह से हमें लेफ़्ट का राइट का जजमेंट करना चाहिए रोड पे, और हमारी कार से हम लेफ़्ट का जजमेंट किस तरह से करते हैं जिससे हमारी कार आराम से किसी भी लोकेशन से निकल सके। यहाँ पे अभी मैं थोड़ी सी नैरो लेन में हूँ, थोड़ा रोड भी ख़राब है। इस जगह में हम लेफ़्ट और राइट का जजमेंट कैसे करेंगे ये दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स वीडियो पूरी देखें जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा लेफ़्ट का राइट का जजमेंट किस तरह से हम करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी इस पोजीशन पे अगर हम कार को ड्राइव करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से हम कार निकालने के लिए हमें इतनी सी स्पेस चाहिए होगी। आप मेरे हैंड में देख सकते हैं, जब मैं हैंड को स्ट्रेट कर रहा हूँ अपने स्टीयरिंग को कॉर्नर में अगर पकड़ता हूँ, मैं सपोज मैं 10 o'clock और 1 o'clock में अगर अपने स्टीयरिंग को होल्ड करता हूँ, जो कि अभी मैं कर रखा हूँ, ये देखिए 10 o'clock और 2 o'clock 10 o'clock और 2 o'clock होल्ड करता हूँ और मैं स्टीयरिंग में अपने आर्म्स को ऐसे स्ट्रेट कर लेता हूँ, तो मेरे को आगे इतनी सी जगह चाहिए होगी। रोड में अगर इतनी जगह होगी, अगर आगे ये जो एंगल है ये लेफ्ट में इतनी और राइट में इतनी जगह होगी तो मेरी कार आराम से निकल सकती है यहाँ से। और हमें लेफ़्ट और राइट का जजमेंट में कोई परेशानी नहीं होगी अगर इतनी सी जगह होती है आगे रोड पे। तो लेफ़्ट और राइट का जजमेंट लेने के लिए फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ आपको कि हम लेफ़्ट और राइट का जजमेंट लगाते कैसे हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये देखिए, ये पिलर के पास से अगर मैं कार को निकालूंगा, मैं मिडिल पॉइंट में डैशबोर्ड के मिडिल पॉइंट से इसको मैच करूंगा, कम से कम 10 फीट दूरी से ये मैच हो गया। अब मेरी कार जो है इसके पास से बड़े आराम से निकल जा रही है। तो हम कभी भी जजमेंट जब लगाएंगे तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे कार में लेफ़्ट और राइट में जो जगह है तो वो हमें जजमेंट जो रेफरेंस पॉइंट है वो कैसे रेफरेंस पॉइंट बनाना है अपनी कार में। तो रेफरेंस पॉइंट इस तरह से करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि हम तो रेफरेंस पॉइंट्स करने के लिए फ्रेंड्स हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारे कार में आगे जगह कितनी है, अगर हम राइट में जाएंगे कि लेफ्ट में जाएंगे और किस तरह से हम अपनी कार को मूव कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे लेफ़्ट का जजमेंट मैं लगाऊंगा, राइट में भी रिक्शा खड़े हैं तो मेरे को लेफ़्ट का, ये देखिए लेफ़्ट का जजमेंट लगाया, मैं एकदम पास से निकालूंगा इसकी कार। और ये राइट में भी लोग खड़े हैं तो उनके पास से भी मैंने दोनों तरफ से लेफ़्ट और राइट का जजमेंट लगाया, अपनी कार अकॉर्डिंगली फिर आगे बढ़ाई है। तो फ्रेंड्स ये मैंने कैसे किया बताता हूँ आपको। ये डैशबोर्ड का हाफ जो पॉइंट है इसको अगर मैं दूर से भी मेजर करता हूँ और जजमेंट लगाता हूँ आगे ऑब्जेक्ट पे या रोड पे, तो मेरे कार का लेफ्ट व्हील्स जो है उसी लोकेशन पे पड़ेगा या उसी जगह पे पड़ेगा जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट को मैंने मैच किया है। ये टैग के साथ आगे अगर मैं कुछ भी मैच करूँगा तो मेरी कार का लेफ्ट व्हील्स वहीं पड़ेगा। ये देखिए आगे पिलर आ रहा है, ये पिलर से मैच किया मैंने, अभी देखिए एकदम पास से कार मैंने निकाल ली है। तो ये जो ये वॉल है चाहे पिलर है, ये देखिए वॉल के पास से मैं कार निकालूंगा। ये भी मैंने जजमेंट लगाया कि मेरा जो लेफ्ट का पॉइंट है, ये देखिए वॉल के कितने पास से मैंने कार निकाली है अभी। तो अभी आगे ये देखिए ये रिक्शा आ रहा है, लेफ्ट में पिलर है एक, ये देखिए दोनों के पास से, लैंप पोस्ट के पास और ये जो रिक्शा आ रहा था उसके पास से मैंने कार को आराम से निकाल लिया है। तो ये जजमेंट फ्रेंड्स ऐसे ही होता है जैसे कि मैंने कहा आपको, डैशबोर्ड के हाफ से मैं कार को आगे बढ़ाऊंगा। डैशबोर्ड के हाफ को अगर मेजरमेंट करेंगे हम, उसके अकॉर्डिंग मेरी कार जो है डैशबोर्ड का हाफ पॉइंट है जो, उसके आगे अगर मैं कुछ भी मैच करता हूँ उतनी जगह में ही मेरी कार का लेफ्ट व्हील्स पड़ेगा। जो ये मिडिल पॉइंट कहीं पे भी पड़ेगा, आप डायगनली अगर देखेंगे वो मिडिल पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट के पास टच करेंगे अगर हम, तो मेरी लेफ्ट व्हील्स वहीं में पड़ेंगे। इस वजह से क्या होता है कि आपका लेफ्ट व्हील्स निकल जाता है और उसी जगह से उसके पास से निकालेंगे तो आपकी कार जो है आराम से लेफ्ट का जजमेंट क्लियर हो जाएगा। और राइट का जजमेंट फ्रेंड, जैसे कि ये वाइपर है, वाइपर का एंड पार्ट आप देखिए, जो एंड पार्ट है उसको अगर हम ऑब्जेक्ट के साथ, सामने किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ मेजर करेंगे तो हमारे राइट व्हील्स आराम से निकल जाएगा वहाँ से। और उससे क्या होगा कि आपका राइट व्हील्स जहाँ से निकलेगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा मेरा राइट व्हील्स एग्जैक्टली उस पोजीशन से निकल रहा है। तो इतनी सी जगह अगर आप छोड़ देंगे तो आपकी कार राइट साइड से बड़े आराम से निकल जाएगी। मतलब आपका रियर व्यू मिरर जो राइट साइड का है वो आराम से निकल जाएगा, आपको उसमें परेशानी नहीं होगी। अभी यहाँ देखिए मेरे को राइट और लेफ्ट दोनों का जजमेंट लेते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाना है। ये लेफ्ट में एक जन चल रहे हैं और राइट से भी कुछ आ रहे हैं लोग, तो उसको जजमेंट इसी तरह से ले रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड्स। आगे चल के दिखाता हूँ। ये देखिए अभी जैसे मैंने एक टर्न किया,
मेरे को एक आइडिया लगाना होता है। अभी जैसे रोड के एकदम एंड में मेरे को चलाना होगा, एकदम कंप्लीट लेफ्ट में अगर चलाना होगा तो मैं क्या जजमेंट लगाता हूँ। ये देखिए मिडिल का जो पॉइंट है वो एकदम लेफ्ट वाली लेन का जो एंड पार्ट है उसके साथ मैं मैच कर रहा हूँ। अगर आप कैमरे से नोटिस करेंगे तो वो जो मिडिल वाला पॉइंट है और लेफ्ट में जो रोड एंड हो रही है उसके साथ में ही चल रहा है ये मिडिल पॉइंट। तो इसका मतलब ये है कि मेरा लेफ्ट व्हील जो है एकदम कॉर्नर में है, कार जो रोड का है रोड के कॉर्नर में चल रहा है। आप देखिए मेरे रियर व्यू मिरर में अगर आप नोटिस करेंगे तो रोड का जो एंड पार्ट है वहीं पे मेरा लेफ्ट व्हील भी पड़ रहा है। और जजमेंट मैं वैसे ही लगा रहा हूँ जैसा कि मैंने आपको कहा फ्रेंड्स कि ये जो मिडिल पार्ट है उसको रेफरेंस में ध्यान रहे आपको कि मिडिल पार्ट है, इसके जितना उस तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो सेफ होगा। और आपके ये जो मिडिल पॉइंट है या मिडिल पॉइंट से थोड़ा सा भी इधर होगा तो वो कार हिट होने के चांसेस, अगर आपके सामने कुछ आता है और लेफ्ट में अगर आपके सामने में कुछ आता है और वो मिडिल पॉइंट से इस तरफ अगर रहेगा तो ये आप समझ लीजिए कि आपकी कार हिट होने के चांसेस हो जाते हैं। अभी देखिए यहाँ से मेरी कार मैं निकालूंगा, ये सामने वाली कार भी आराम से निकालेगी, उसका भी जजमेंट उसने कर लिया। ये देखिए लेफ्ट और राइट दोनों का जजमेंट करते हुए मैंने कार को अपनी आगे बढ़ा लिया है। तो यहाँ से फ्रेंड्स अब राइट का जजमेंट जैसे मैंने आपको कहा, हमारा जो यहाँ से कार एंटर कर रही है, अभी देखिए यहाँ से जगह बना दी है मैंने उसके लिए। और लेफ्ट में मेरे पास स्पेस इतनी नहीं है, रोड थोड़ी सी नीचे की तरफ है। अभी लेफ्ट का भी जजमेंट राइट का भी जजमेंट लेते हुए मैंने कार अभी यहाँ से निकाल ली है। तो ये जजमेंट लगाया कैसे मैंने, ये दोनों टेक्निक ही वही है जैसा आपको मैंने बताया। जो अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया फ्रेंड्स, राइट साइड का जो जजमेंट हम कर रहे हैं वो वाइपर के एंड में, वाइपर का एंड का जो पार्ट है वहाँ मेरा राइट व्हील्स पड़ेगा और मेरा जो मिडिल पार्ट है, डैशबोर्ड का मिडिल पॉइंट है जो, उसको हम जजमेंट लेते हैं हमारे लेफ्ट व्हील्स के लिए। तो ये इससे क्या होता है, हमारा लेफ्ट और राइट का दोनों का जजमेंट हम करते हुए, ये देखिए इसी तरह से मैं यहाँ ड्राइव कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए अगर ये रिक्शे को मैं ओवरटेक लेना होगा, हल्का सा मैं राइट की तरफ चला गया, ऑपोजिट लेन कह सकते हैं। यहाँ पे दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, थोड़ी सी मार्केट लोकेशन भी मिलेगी आगे, और उस जगह में हमें क्या होगा, हमें दोनों का जजमेंट, ये देखिए यहाँ पे दोनों का जजमेंट करते हुए हमें कार को आगे बढ़ाना है। स्टीयरिंग हम उतना ही मूव करेंगे जितना हमें कार को आगे मूव करने के लिए चाहिए होगा, या फिर आप कह सकते हैं टर्न करने के लिए चाहिए होगा। जितनी स्पेस होगी उतना ही हम टर्न करेंगे। अभी देखिए आप यहाँ से देखते रहिए और यहाँ पे मिडिल पॉइंट को रेफरेंस में लेते हुए आगे आप ध्यान देते रहिए कि किस तरह से मैं कार को अभी निकाल रहा हूँ। और मेरा जो वाइपर का एंड पार्ट है उस पर भी आप नोटिस करिएगा फ्रेंड्स, जो आगे कोई भी कुछ आ रहा है ऑब्जेक्ट तो राइट का व्हील्स मेरा एग्जैक्ट उसी पोजीशन से मैं जजमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए किस तरह से राइट और लेफ्ट करते हुए मैं कार को निकालूंगा।